अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद रखे और आबाद रखें और ढेरों खुशियाँ अता करे। केक देख के आप समझ गए होंगे आज थी इशाल की बर्थडे, जबकि 14 फरवरी को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, तो हम मना रहे थे आयशाल का बर्थडे। तबीयत ख़राब होने की वजह से व्लॉग हो गया 2 से 3 दिन लेट। तो यहाँ पे केक सेलेक्ट कर रहे थे कि शाल के लिए कौन सा केक लें। भाभी को चॉकलेट पसंद थी, मुझे क्रीम, तो हमने दोनों केक ले लिए। ये छोटी सी डेकोरेशन थी जो मैंने की थी। हसन और रानिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहुँच रहे थे इशाल के बर्थडे में शामिल होने के लिए, क्योंकि वो बड़े एक्साइटेड थे। आसफ भाई भी थे, सबको इनवाइट कर रहे थे। आतिफ भाई थे और ये सारी डेकोरेशन मैंने की है। तो मुझे बताइएगा डेकोरेशन कैसी लगी आपको। यहाँ पे मैंने बनानी थी बिरयानी। हमने तो सबको इनवाइट किया था। आगे चल के बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या है। तो हमने ये 2.5 किलो मेरे पास चिकन था, तो साफ़ मैं इसको बाज़ार से करवा के ले आई थी ऑलरेडी। फिर मैंने घर में भी इसको साफ़ किया, धो के इसको मैंने इस टोकरी में रख दिया था। जब इसका सारा पानी निकल गया तो ये मेरे पास 1 पाव दही था। इस 1 पाव दही को डालने के बाद, सॉरी मेरा गला ख़राब है, इसको 1 पाव दही डालने के बाद मैंने इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया कि चिकन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने ये बिरयानी का साशे इसमें ऐड किया। ये रेसिपी बड़ी इजीली आपके लिए बन जाती है। जब आपने ज़्यादा लोगों का खाना बनाना हो ना, तो आप इसी तरह करें, मैरिनेशन करके चिकन को रख लें। वैसे तो ये इसका ये है कि आप इसको रात को भी करके रख सकते हैं, लेकिन हमने सुबह फ्रेश चिकन हमें चाहिए था, तो ये फ्रेश चिकन ला के इसमें मैंने डाला था बिरयानी का साशे। ये 2.5 किलो मेरे पास चिकन था और 2.5 किलो राइस थे। इसमें मैंने बिरयानी का साशे डाला। इसमें मैंने सिरका डाला था, मेरे पास दूसरा सिरका ख़त्म हो गया था, तो ये मेरे पास सेब वाला सिरका पड़ा था ना, तो मैंने इसमें 2 चम्मच वहीं डाल लिया था। 2 चम्मच आप इसमें सिरका ऐड कर लें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च, कुटा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, मतलब ये चीज़ें होती हैं बिरयानी साशे में, लेकिन इसमें मैंने और भी ऐड की थी क्योंकि मेरे घर में सारे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो इस चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, यानी कि इसको मैंने 2 बजे मैरिनेट करके रख दिया था और ख़ाना मैंने बनाना शुरू किया था शाम को तकरीबन 7 बजे। तो ये काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो गया था। तो दावत तो हमने सबको दी थी, इसलिए खाने का रेंज बहुत बड़ा था। मतलब कि हमने इशाल के ननियाल में भी सबको इनविटेशन दिया, इशाल के सप्ताया अब्बू को भी। तो यहाँ पे हमारे साथ आई थी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी भाभी इस्मा। बाकी जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं वो नहीं आई, बिकॉज़ उनका आई थिंक उनका रिलेशनशिप यहाँ तक उन्होंने हमारे साथ रखा था कि जब तक भाई थे। तो जब से भाई की डेथ हो गई है तो वो काफ़ी कट आउट रहती हैं। वो कभी हमारी खुशी और गमी में उस तरह से शरीक नहीं हुई, तो वो भी नहीं आई। इनविटेशन जब उनको मिला तो उन्होंने कहा था वो आएंगी, बट बाद में वो नहीं आई, उनके बच्चे भी नहीं आए। फिर मेरे एक और भाई हैं, तो उनकी मिसिस का तनाज़ा है जब से अम्मी की डेथ हुई है, कि वो जैसे प्रॉपर्टीज़ के तनाज़े होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी कहा था आएंगे, बट वो भी नहीं आए। तो जो इशाल के ननियाल वाले हैं वो भी नहीं आए। इशाल की दोनों आंटी कहती हैं कि 3 दिन पहले बताते, जबकि बर्थडे में सारों को ही होता है, पता होता है फ़लाँ बच्चे की बर्थडे। और हमारा बच्चा तो बड़ा वो कहते हैं मन तो मुरादों वाला बच्चा है, इसको तो बड़ा हम दरबारों पे डॉक्टरों के पास जाके हासिल किया। तो इसकी 1 ईयर की बर्थडे का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। इसके ननियाल वाले भी नहीं आए, हालांकि उनके पास अपनी कन्वेंस एवरीथिंग मौजूद था, गाड़ियाँ भी थी, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर यहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा सैडनेस हो गया था कि भाई कहते हैं सबका अरेंज किया है, तो सिर्फ एक फैमिली आई है इशाल के ताया अब्बू की, बाकी कोई भी नहीं आया। तो फिर सारे काफ़ी सैड हो गए थे, माहौल ज़्यादा सैड हो गया था। फिर मैंने सोचा इतना ज़्यादा खाना बनाने से बेहतर है कि 2 फैमिलियों का जितना खाना बनता है वहीं बनाएं। फिर इसमें से मैंने चीज़ें स्किप कर दी। तो ये मेरे पास पहले तो मैंने 2.5 किलो चावल बनाने थे, फिर मैंने इसमें बनाए 1.5 किलो चावल और उनमें डाला 1.5 किलो चिकन, जबकि मेरे पास 2.5 किलो चिकन था, उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था।
तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत टेस्टी और खिली-खिली बनेगी। और उससे मैंने बात की थी ना कि जो इंसान की मैं होती है वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और ये मैं इंसान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करती है, तो इस मैं को मार दिया जाए तो बेहतर होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्याज मैंने काफ़ी ज़्यादा काटे हुए थे, यानी कि अरेंजमेंट कुछ ज़्यादा था तो उस हिसाब से प्याज वगैरह थे। तो फिर मैंने इसमें प्याज भी हाफ़ डाले, मेरे प्याज हो गए हैं ब्राउन। और अब इसमें मैं अदरक और लहसुन यूज़ करूँगी। अदरक और लहसुन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे अदरक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल के उसको ज़रा तड़का तुड़का लगा लिया, यानी कि जो मुझे गुस्सा बाकी सब पे आया था वो मैंने इस अदरक और लहसुन पे निकाला। फिर टमाटर भी ज़्यादा थे, मैंने वो भी इसमें हाफ़ डाले। यानी कि इस रेसिपी में आप 2 से 3 टमाटर ऐड कर लें। या अब ये टमाटर इसमें अच्छी तरह से पक गए तो फिर ये मैरिनेट हुआ चिकन था जो मैंने हाफ़ कर लिया था वो मैंने इसमें डाल लिया, ठीक है। ये आप जब मैरिनेट होता है ना सिरके में, तो इसको मैरिनेट करके जब रख देते हैं ना तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर तक चले जाते हैं, और फिर जब इसको भुना जाए ना, तो जब पुलाव वगैरह खाया जाए ना, तो ये इसकी जो बोटियाँ होती हैं ना काफ़ी जूसी जूसी होती हैं, उनके अंदर तक ये ना मैरिनेशन गई होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है। और जो सिरका डालते हैं 2 स्पून, उससे आपके चावल इतने खिले खिले होते हैं। और वैसे भी अगर आप चावल बनाएं ना, तो उसमें आप क्या किया करें कि 1 चम्मच सिरका डाल लिया करें, उसके उससे एक तो आपके चावल जुड़ते नहीं हैं और दूसरे आपके चावल खिले खिले और सही लंबे लंबे बनते हैं। ये मैंने जिस बर्तन में मैरिनेशन की थी उसमें मैंने पानी डाल के वो मसाला भी बीच में ऐड किया। इसको मैंने अच्छी तरह भुना के मसाले ने पानी छोड़ दिया था। फिर इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया, जिसमें दबियान के फूल, दालचीनी, इलायची, सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं। तो इसमें चिकन को इतनी देर भूनना है, बेशक ऊपर से ढक के भूनना है, क्योंकि ये गोश्त इसी में ही गल जाएगा मैरिनेशन में। ये शिमला मिर्चें भी मैंने हाफ़ डाली थी, तो थोड़ा हमने कहा थोड़ा सा बस थोड़ा इस तरह का पुलाव हो, बिकॉज़ भाभी को पुलाव में मटर बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने थोड़े से मटर ऐड किए थे। बर्थडे की जो हमने तैयारी की थी, जो हमारी खुशी थी, वो बड़ी जोश व खरोश वाली थी, लेकिन सब ने मिल के ना हमारी खुशी का वो क्या कहते हैं सत्यानाश कर दिया। हमारा ये था इस साल की पहली बर्थडे है तो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये इसमें मैंने गाजरें डाल ली हैं बारीक बारीक काट के। फिर इसके बाद मैंने डाला है सूखा कुटा हुआ धनिया। तो मेरा ये था कि मैं इसके साथ चिकन कढ़ाई भी बनाऊंगी और कुछ मीठा भी। एक तो सब ने मूड ख़राब कर दिया, दूसरा भाभी कहती हैं कि बच्चों को पुलाव वगैरह ही पसंद है, वो सालन वगैरह नहीं खाएंगे, जो मेरी दूसरी भाभी आई हुई थी। तो फिर मैंने पुलाव ही बना लिया था, बिकॉज़ मैंने बताया ना सब ने मूड इतना ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पे ये मैंने डब्बा रखा हुआ है, इससे मैं चावल की मेजरमेंट करती हूँ। ये मैंने एक भर के लिया था, एक हाफ़, तो फिर इसलिए चावल मैंने काफ़ी देर भिगोए थे, पूरा घंटा। तो इसमें मैंने ये 2.5 कप पानी के डाल दिए थे, ठीक है ना। मैंने 2.5 कप पानी के डाल के फिर इसको ढक दिया था कि इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए। तो मैं तो कहती हूँ, मैंने सुना है कि अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो वाक़या मैंने देखा भी है, जब भाई की बेटी के बर्थडे हुई है तो कोई भी नहीं आया, ना यहाँ से ना वहाँ से। तो आगे फिर अब क्या कर सकते हैं। मेरा भाई बड़ा मासूम सा है, बट उसके ससुराल में उसको वो वैल्यू नहीं मिली जो एक जवाई को मिलती है, बिकॉज़ वो मेरे ब्रदर को काफ़ी डिग्रेड करते हैं। अगर वो मेरे भाई को गेस्ट भी बुलाते हैं ना एज ए गेस्ट, तो उसमें भी उसको काफ़ी डिग्रेशंस देते हैं, उसको वो वैल्यूज़ नहीं देते। तो इस वजह से मेरे भाई की खुशी और गमी में भी शिरकत नहीं करते, तो इस वजह से मेरे भाई काफ़ी डिसहार्ट रहते हैं। ये बॉयल अच्छी तरह आ गया था, इसमें मैंने डाल दिए चावल और इसमें मैंने बंद गोभी और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और जो
सब्ज़ प्याज थी ना वो इसके ऊपर करेंगे। आप कहेंगे कि ये बातें हमें बता रही हैं, हमें बताने का क्या मकसद? मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है कि अगर एक इंसान बड़े खलूस से, बड़े प्यार से आपको अपनी खुशियों में शरीक होने की दावत देता है, तो या तो उसको बंदा झूठी आस पे ना रखे, तो अगर उसको आस लगाए तो फिर उस आस को पूरा करे, दूसरों की खुशियों में शामिल हों जी, दिल खोल के शामिल हो के रब आपको भी खुशियाँ दे। ये मैंने इसमें एट लास्ट मोमेंट में ना बंद गोभी बारीक कटी हुई ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगाया था, जो गीला कपड़ा था मैंने उसका दम लगाया था इनको। और कसम से इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। आप ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेरे पास कपड़ा छोटा था तो मैंने 2 कपड़ों को भिगो के तो उनका इसको दम लगाया था। मेरा कोई मकसद ये नहीं होता कि आपसे घरेलू डिस्कशन कीजिए, जस्ट मैंने एक बात की है कि जब कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है ना दिल से, तो इस रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट समझा जाए। इसको ये ना समझा जाए कि दूसरा आपके आगे बस झुका जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हो गए थे मेरे चावल रेडी। यहाँ पे हमने रखा था खाना, ये सलाद मैंने बनाई थी। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और अभी बर्थडे गर्ल के हमने कपड़े नहीं थे चेंज किए। यहाँ पे फ़ातिमा अपने पापा से बात कर रही थी। आतिफ भाई बड़े उदास थे क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे था, तो सब ने उनको अवॉइड किया इस वजह से। तो आसिफ भाई बैठे थे। ये था इशाल का केक, इशाल के 2 केक आए हैं क्योंकि मैंने बताया अभी को जो क्रीम पसंद थी और मुझे चॉकलेट पसंद, उन्हें चॉकलेट पसंद थी, मुझे क्रीम पसंद थी, तो फिर हमने दोनों ले आए। और यहाँ पे जब पार्टी पेपर को फाड़ा गया था ना, यानी कि उसको यूज़ किया गया, तो इशाल बहुत रो रही थी और इस कैंडल को भी देख के डर गई थी। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम इशाल को खुश करें, लेकिन इशाल ने कहा अब मैं खुश हो जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने काटी इशाल की बर्थडे केक, लेकिन इशाल चुप नहीं थी कर रही। तो फिर इशाल के ताया अबू ने शोर डाला, कहते हैं आपने बच्ची को डरा दिया है, साइड पे हो जाए। वैसे मैंने सुना है जो बच्चों की पहली बर्थडे होती है ना, जो 1 ईयर के बच्चे होते हैं वो रोते धोते बर्थडे का गुजारते हैं। तो ये इशाल के ताया अबू कहते हैं मैं ख़ुद इसका केक काटूँगा। तो ताया अबू के साथ बड़ी दोस्ती है इशाल की। ये इशाल का बर्थडे ड्रेस, इशाल के जूते, ये सारा मैंने इशाल को गिफ्ट दिया था कि इशाल अपने बर्थडे पे इसको पहनेगी। तो फ़ातिमा मेरी जो भतीजी है ना, इसमें मेरी जिंद और जान बसती है, जो येलो ड्रेस वाली है। इसका नाम है इनफाल फ़ातिमा, बट मैं इसको बोलती हूँ रानिया। तो रानिया अगर फुप्पो को दूर से भी देखती है ना किसी रास्ते में, तो आवाज़ें लगाती हुई फुप्पो के पास पहुंच जाती है। तो मेरी भतीजी, मुझे अपने भतीजे भी जान से अजीज़ हैं, लेकिन मेरी भतीजियाँ मुझे जान से अजीज़ हैं क्योंकि इस घर में सब भाइयों की इकलौती बहन में थी, कोई और लड़की नहीं थी। ईदें होती थी, कोई इवेंट्स होता था, भाई सारे बाहर चले जाते थे और मैं घर में अकेली रह जाती थी। तो फिर मेरी भतीजियाँ होगी तो फिर मेरा भी साथ हो गया। तो यहाँ पे इशाल ने काटा बर्थडे का केक, फिर इशाल ने केक खाया। तो मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा ये था कि इसमें मैं पूरी थीम लेके आऊँ, ज़रा मेरी थीम नज़र आए सबको बर्थडे की। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे पिंक कलर चाहिए थीम के लिए, क्योंकि मेरा ये था कि मैं इशाल के लिए पिंक ड्रेस लेके आई हूँ। तो उसने कहा कि लाइट पिंक नहीं है। इशाल के पापा ने इशाल को खिलाई केक और फिर खुद चाटने लगे उंगलियां। मैंने भाई को कहा मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसे ही होते हैं सब देसी बंदे। मैंने कहा चलें ऐसे ही होते हैं। केक काटा, फिर सब ने मिलके केक खाया, उसके बाद हमने चाय पी। मैंने, रज़िया ने, बजिस्मा ने, हमने बैठ के बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच, लाइक, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। अगर आप मेरी बातों से बोर हुए हों तो उसके लिए भी मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। और अगर आपको ये लगा हो कि मैं घरेलू डिस्कशन आपसे कर रही हूँ तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी सैडनेस थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी जो है ना दुख को शेयर कर लें कि हमारी बर्थडे ख़राब हो गई। अल्लाह हाफिज़।